हेलो फ्रेंड्स, अब मैं बताने जा रही हूँ फ्रॉक का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। अब मैं बताती हूँ सेकंड बाजू आगे कैसे बनानी है। ये देखिए, पहले हमने बताया था कि ये 35 फंदे हमने इधर से लिए और 50 फंदे हमने यहाँ से बढ़ाने हैं। तो ये हमारी एक लाइन हो गई है। अब मैं एक लाइन करके और दिखाती हूँ। उसके बाद हमने यहाँ के फंदे बढ़ाने हैं। ये यहाँ पर जैसे ये 2 की लाइन है, ये इसी तरह हमने यहाँ पर 2 बना लेनी है और इधर नहीं बनानी है। तो मैं यहाँ पर 2 लाइनें करके दिखाती हूँ। आप पूरी वीडियो देखिए तो भी आपको समझ में आएगा कि दूसरी बाजू कहाँ से निकालनी है और पहली कहाँ से। कैसे फंदे बढ़ाने हैं, कैसे हमने इसको कहाँ से छोड़ना है, मतलब सारा आपको समझ में आ जाएगा। आप पूरी वीडियो देखिए। ये देखिए, ये हम 35 फंदे अब बुन लेंगे इधर से। और हमारी यहाँ पर लाइनें भी 2 हो जाएंगी। यहाँ पर हमने एक करनी है नीचे, क्योंकि दूसरी तरफ से हम जब बुनेंगे बाजू हमारी पूरी हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो हमारी 2 लाइनें बन जाएंगी। अब मैं गिन लेती हूँ। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 32 33 34 और 35। ये हमारे 35 फंदे हो गए और यहाँ पर 2 लाइनिंग भी आ गई है। और यहाँ पर हमारी अभी एक लाइन है। जब हम बाजू करके लौटेंगे फिर हमने यहाँ से दूसरी लाइन करनी है, जब हमारी बाजू पूरी हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, यहाँ से ही इसको टर्न करके और 50 फंदे बढ़ा लेने हैं। इस तरह से ये हमने 50 फंदे बढ़ा लिए हैं। ये 35 फंदे हमने इसमें से लिए और 50 फंदे यहाँ से बढ़ा लिए। अब मैं यहाँ से पीला कलर लगाऊंगी। मैरून से बढ़ाने हैं हमने, क्योंकि हमारी यहाँ पर मैरून लाइन चल रही थी इस कलर की। अब हमने यहाँ से पीला लगाना है। अब हमने इसी तरह बनाना है जैसे हमने पहले बाजू बनाई थी, इसी तरह बनाना है। मैं आपको एक बार बता देती हूँ।
ये हमने पूरी लाइन बना लेनी है यहाँ तक। सिर्फ गले के 10 फंदे छोड़ के हमने पीले रंग से बनानी है। मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने येलो कलर की एक लाइन करके अब हमने वैसे ही करना है जैसे हमने पहले बताया था कि हमने ये 25 फंदे पहले बुन लिए और यहाँ से हमने इसको यहाँ से टर्न करना है और फिर यहाँ से ही हमें पलट के बुनना है। तो हमने पहला फंदा उतारा इसको और फिर हमने यहाँ से बुन लिया। ये फंदा ज़रूर उतारना है, जब हम पलट के जाएंगे तो हमने ये पहला फंदा उतार लेना है जिससे कि हमारी जाली ना पड़े। जैसे देखिए यहाँ पर हमारा बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, नहीं तो कई जगह जाली पड़ जाती है। जैसे अगर हम इसको उतारेंगे नहीं फंदे को पहले को तो जाली पड़ जाएगी बड़ी, इसलिए पहले फंदा हमने उतार लेना जब हमने टर्न करना है। मैं अभी आपको एक बार और दिखाती हूँ। और इस धागे को इस तरह से इसमें लपेटना ना भूलें, जिससे कि देखिए इस तरह की हमारी किनारी बन के आएगी। कहीं आपको बड़ा बड़ा धागा नज़र नहीं आएगा। इस तरह से आपको हर सिलाई पर फंदे को इस तरह इसको दबाना है। अब देखिए हमने अभी 25 फंदे बनाए थे, अब हमने 50 फंदे बुनने हैं और 25 फंदे छोड़ने हैं यहाँ पर। मैं आपको अभी बुन के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पहले यहाँ तक 25 फंदे बनाए थे, अब हमने पूरी लाइन यहाँ तक करनी है गले के फंदे छोड़ के। क्योंकि मैंने आपको पहले भी देखो दिखाया है कि हमने इसकी सिर्फ चौड़ाई बढ़ाने के लिए यहाँ पर हमने थोड़ा डिजाइन सा बन जाएगा, इसलिए हमने यहाँ तक हमने 25 फंदे तक हमने दूसरी लाइन ली है एक्स्ट्रा। बाकी 5 यहाँ पर हैं तो 4 हमारी यहाँ तक है। एक लाइन हमने एक्स्ट्रा यहाँ पर इतनी 25 फंदे की बनाई है। तो बाजू में हमने इस तरह डाली है, तो इसी तरह हमें इसमें करना है। ये हमने एक बार 25 बुन लिए, वापस करके फिर हमने 4 लाइनें बनानी है। एक हमारी देखिए बन चुकी है, यहाँ पर हमने 3 लाइनें और डालनी है। इसी तरह पूरी बाजू करके हम दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी दूसरी बाजू भी बनके तैयार हो गई है। ये पहले मैंने एक बाजू बताई थी आपको आगे के पर्दे के बाद। ये देखिए अब हमारा ये पीछे का भी बन गया है और ये अब दूसरी बाजू भी बनके तैयार है। ये देखिए मैं एक बार आपको जोड़ना बता देती हूँ। हमने पहले भी बताया था कि हमने यहाँ पर एक लाइन करनी है और यहाँ से हमने डबल लाइन करके लाना है। ये फंदे घट जाएंगे, 50 फंदे हमने घटा दिए, अब 35 इधर बचे हैं। ये देखिए बाजू हमारी तैयार हो गई है। अब मैं इसको यहाँ से बुन लूँगी जिससे कि हमारी 2 लाइनें वो कंप्लीट हो जाएंगी। अब हम यहाँ से इसको बुन देंगे तो ये जॉइंट हो जाएगा।
ये हमने सीधी तरफ से ही जोड़ना है। ये देखिए, कहीं हमने उल्टा नहीं किया, इसको सीधा सीधा जोड़ना है। इसी तरह हमने ये मेहरून वाली 2 लाइनें कंप्लीट करके हमने यहाँ पर पीला कलर लगाना है और आगे का पोर्शन बनाना है। ये देखिए, यहाँ पर हमारा जॉइंट हो गया। बस यहाँ पर हमने इतनी सी सिलाई करनी है बाजू की, बाकी और कहीं सिलाई नहीं आएगी। अब इसके बाद हमने पीला कलर लगाना है और आगे का पोर्शन बनाना है। इस तरह की हमने पट्टी बनानी है। ये बटन पट्टी है और अगले पासे में हमने बटन होल पट्टी बनानी है। मैं ये पूरा करके फिर आपको बताऊंगी लास्ट में बटन होल पट्टी के बारे में। ये देखिए, हमारी 2 लाइनें कंप्लीट हो गई। अब हमने यहाँ से पीला कलर लगाना है और आगे का पोर्शन बनाना है। मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। इसी तरह हमने बनाना है, जैसे हमने ये पहले बनाया था ऐसे ही हमने बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा आगे का पोर्शन भी तैयार हो गया है। अब मैं इसमें बटन होल पट्टी बनाऊंगी। ये देखिए, पूरी फ्रॉक बन चुकी है हमारी। अब इसमें बटन होल पट्टी बनाते हैं। मैं आपको फिर बना के अभी दिखाती हूँ। दो लाइनें बना के फिर मैं दिखाती हूँ कितनी कितनी दूर पे हमने बटन होल बनाने हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 2 लाइनें कर ली हैं। अब मैं इसमें आपको बटन होल बनाकर दिखाती हूँ। पहले हम 4 फंदे उल्टे बुन लेंगे। चार, फिर हमने 2 का 1 करना है। पीछे धागा करके हमने इसको 2 का 1 करना है उल्टे बुन के ही। फिर हमने 12 फंदे बुन लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये देखिए, इतनी इतनी दूरी पर हमने बटन लगाने हैं। तो मैं इतनी दूरी पर ही बटन होल बनाऊंगी। पीछे धागा करके हमने 2 का 1 करना है। ये देखिए, 2 का 1 हो गया और एक हमारा फंदा ये जाली का बढ़ गया। इस तरह से ये बटन होल बन जाते हैं। अब 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर धागा पीछे करेंगे और 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। इसी तरह हमें पूरी लाइन में ये बटन होल बनाने हैं। ये देखिए 1 2 3 हमारे बन चुके हैं। आगे हमने इसी तरह बनाना है। फिर मैं आगे आपको पूरी पट्टी बनाकर फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी बटन होल पट्टी बनके तैयार हो गई है। ये देखिए, अब मैं आपको बाजू सिल के दिखाती हूँ। इस तरह से ये हमारा मैरून कलर आ रहा है, हमने इसी कलर से सिलने हैं। इसी तरह हमें यहाँ तक सिल लेना है दोनों बाजू को। बस इतनी हमारी सिलाई आती है, बाकी हमारा ये सारे पोर्शन जॉइंट है। मैं आपको इतना करके दिखाती हूँ। ये देखिए, हमने बाजू ये सिल दी है। देखिए दोनों की चौड़ाई बराबर आ रही है सिलने के बाद भी, और हमारी जो हमने पहले पट्टियाँ डाली हुई थी इस तरह से हमने बनानी है। देखिए फ्रेंड्स, ये आप यहाँ पर क्रोशिया भी कर सकते हैं अगर आपको ऐसे ना अच्छा लगे तो। मैंने तो ऐसे ही बिना उसके बॉर्डर के बनाया है, आप इसमें क्रोशिया भी कर सकते हैं। और ये मेरा देखिए फ्रॉक बनके तैयार हो गया है। अगर आपको हमारा ये डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।